देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही है। किस्सा लगभग 1966 का है, जब स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में गौभक्त और साधु संतों में संसद भवन के बाहर एक विशाल आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें कई साधु भी मारे गए थे, जो बड़ा विवाद बना। लेकिन उसके बाद जितनी भी सरकारें आईं, किसी ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। देश की बहुसंख्यक आबादी गौहत्या पर प्रतिबंध न लगाए जाने पर समय समय पर यह मांग उठाती दिखाई देती है। हाल में महाकुंभ के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा 324 कुंडीय कामधेनु रक्षा यज्ञ के माध्यम से 2,68,00,000 आहुतियों से गौवंश को बचाने और गौरक्षा आंदोलन को शक्ति देने के लिए 1 महीने तक गौ संसद लगाकर देश भर के गौभक्तों के साथ गाय पर चर्चा की और केंद्र सरकार से गौवंश की रक्षा के लिए 33 दिन का समय दिया, जिसकी समय सीमा 17 मार्च को पूर्ण हो रही है। जिसके बाद गौभक्तों द्वारा गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान से गौभक्त हुंकार भरने जा रहे हैं। इस पर सर्वदलीय गौरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजर्षि ठाकुर जयपाल सिंह नयाल सनातनी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कि गौ माता भारत राज्य में, इस सनातन राष्ट्र में अवध्या हो और उसका कत्लेआम बंद हो, उसको पशु श्रेणी से निकालकर माता की श्रेणी में रखा जाए। उसके लिए लगातार पिछले 2 सालों से जो आंदोलनरत हैं, इसके लिए हजारों किलोमीटर वो पैदल चल के अपने पाँव की तलुओं को भी रगड़ चुके हैं और पूरे भारत में अटक से कटक तक, कैलाश मानसरोवर से कन्याकुमारी तक जिन्होंने गौ माता का झंडे को फहराकर हर स्टेट में एक गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के माध्यम से एक झंडा फहरा दिया है, गौ माता का ध्वज फहरा दिया है, वही पूज्य शंकराचार्य भगवान 17 मार्च को सुबह 7 बजे से दिल्ली रामलीला मैदान में विशाल गौरक्षा पर आंदोलन की तैयारी में है। वो आंदोलन रुक सकता है। 1966 के आंदोलन से भी बड़ा यह आंदोलन होने वाला है, क्योंकि इसमें देश के सभी चारों शंकराचार्य, धर्माचार्य और गौभक्त जितने भी कथावाचक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, उद्योगपति हैं, सब ने समर्थन दिया है। और हम भी इसी समर्थन के उद्देश्य से इस समय मुंबई में है ताज होटल से अपने को ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ कई विद्वानों से, कई लोगों से मिला हूँ, जिनका एक ही कहना है कि गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से स्वामी शंकराचार्य भगवान 17 मार्च को सुबह 7 बजे से अनशन पर बैठेंगे, शाम के 5 बजे तक। ये अनशन 5 बजे तक उनके साथ हम सारे देश के गौभक्त जो अपने को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज से जुड़ा हुआ मानते हैं, मैं तो धर्म संघ और रामराजी तथा अखिल भारतीय सर्वदलीय गौरक्षा महाअभियान के माध्यम से सर्वदलीय गौरक्षा मंच से पिछले 25 सालों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। धर्म सम्राट का काम समझ के गौ माता का काम करता हूँ और ये अपना कर्तव्य समझता हूँ एक क्षत्रिय बालक होने के नाते। तो अभी भी शंकराचार्य भगवान ये आंदोलन कर रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहा हूँ। मैं समस्त भारत में अपने जो गौरक्षक हैं, गौ साथी हैं, गौ भक्त हैं और सर्वदलीय गौरक्षा मंच के माध्यम से जो हजारों गौभक्त 14 राज्यों में हैं, उन सब से निवेदन कर रहा हूँ कि वे दिल्ली पहुँचें 17 मार्च को सुबह 7 बजे के बाद शाम 5 बजे से आपको भी अन्न जल त्याग कर उस दिन गौ माता के लिए अपना अनुष्ठान करना है। और ठीक 5 बजे तक अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेती, हमारे शंकराचार्य के आगे आके अपना कोई प्रतिनिधि मंडल या फिर खुद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या कोई उनके प्रतिनिधि नहीं आते हैं, तो फिर वो होगा जो इतिहास में अब तक हुआ नहीं। आदरणीय मोदी से निवेदन करता हूं कि गौ माता को इस पवित्र राष्ट्र में कटना, उसका सुबह सुबह प्रातः होने से पहले जो हजारों लाखों गायों को कत्लेआम इस भारत में होता है, उसके लिए तो बंद करने के लिए आपको हम लाए थे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी जब हैदराबाद में अब आए थे पहली बार, तो उस समय
मैं 18 साधु संतों के साथ आपको आशीर्वाद दिया था, आपने प्रणाम। पूज्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प में आप साथ देंगे तो आपका कल्याण होगा, भारत का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, और इसके आगे कोई भी दूसरा चारा नहीं है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।